हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, इसके कौन कौन से गुण हैं, हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग आवेश। आवेश या विद्युत आवेश, यानी कहीं कहीं आपको आवेश मिलेगा और कहीं कहीं विद्युत आवेश मिलेगा। आवेश बोले तो चार्ज, आवेश बोले तो चार्ज, या फिर इसे इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक वस्तु क्या है, पदार्थ है, और पदार्थ अणु से मिलके बने हैं और अणु परमाणु से मिलके बने हैं। और परमाणु के अंदर तीन मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसमें इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋण आवेश और प्रोटॉन पे होता है धन आवेश। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता है। यानी अगर सिंपल सा अगर देखा जाए तो आवेश कहीं बाहर से नहीं आता है, आवेश हर एक वस्तु के अंदर है। ठीक है, बचपन में हमने देखा है कि जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे आवेश कहते हैं। तो बचपन में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में तो पता नहीं न था, लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना तो हमें पता चला है कि नहीं, ये जो आवेश है ये कहाँ रहते हैं, वस्तु के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को हम आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें चला गया, तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा उसको ऋणावेशित कर देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋण आवेशित है। तो जिसके पास गया उसको ऋणावेशित कर दिया, और जिसको छोड़ेगा उसको क्या करेगा, धनावेशित कर देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसका त्याग किया वो धनावेशित हो गया, और जिस इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण किया वो ऋणावेशित हो गया। ठीक है, और यहाँ प्रश्न उठता है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही क्यों होता है। तो हम सब जानते हैं कि परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गोल गोल चक्कर लगाता रहता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में नाभिकीय बल से बंधे रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नाभिकीय बल उतना काम नहीं करता है। यही कारण है कि जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से ही क्या होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश होती हैं। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि अगर एक धन आवेश और दूसरा क्या हो, ऋण आवेश, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। इन दोनों के बीच आकर्षण वाला बल लगेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं आवेश क्या है। ठीक है, तो आपने आवेश देखा कि आवेश कहीं बाहर से नहीं आता है, वस्तु के अंदर ही पाया जाता है आवेश। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवेश एक मूलभूत भौतिक राशि है। आवेश एक मूलभूत भौतिक राशि है। आवेश एक मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युतमय हो जाती हैं। क्या होती हैं जी, विद्युतमय। विद्युतमय का मतलब ये हुआ ना कि विद्युत वाला गुण धारण कर लेती हैं। ठीक है, यानी आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं क्या होती हैं, विद्युतमय हो जाती है। मतलब क्या कि विद्युत वाला गुण धारण कर लेती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आ जा रहा है। ठीक है, जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रही है वो धनावेशित हो जा रही है, और जो ग्रहण कर रही है वो क्या हो रही है, ऋणावेशित हो जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि आवेश वह मूलभूत भौतिक राशि है जिसके स्थानांतरण से वस्तुएं क्या होती है, विद्युतमय हो जाती है। अगर हम राशि के बारे में बात करें तो आवेश एक क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसके पास दिशा नहीं होता है, केवल क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक
ठीक है। आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं? Q से, ठीक है। अगर इसके सूत्र के बारे में बात करें तो आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा गुने समय। और ये सूत्र हमें विद्युत धारा की परिभाषा से मिला है, ठीक है। यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय। अगर आप इस परिभाषा से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, तो आवेश को Q से बराबर विद्युत धारा को बोलेंगे I से और समय को T से। तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया I बराबर Q बराबर IT, Q बराबर IT। अगर हम यहाँ से आवेश का अगर SI मात्रक निकालना चाहते हैं तो आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। देखिए आवेश का यहाँ पे धारा का होता है एम्पियर और समय का होता है सेकंड, एम्पियर सेकंड। और इसी एम्पियर सेकंड को कूलम ने अपने नाम पर रख दिया, जिसको हम बोलते हैं कूलम C, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक कूलम जो है वो 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, यानी एक कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड, ठीक है। तो और इसका यहाँ पे एक और मात्रक है फ्रैंकलिन, यानी इसका एक अन्य मात्रक है फ्रैंकलिन। और हम सब जानते हैं कि फ्रैंकलिन ने ही सबसे पहले बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो यहां भी आपको ये पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। और ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए आवेश के यहाँ पे ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड, और इसी को कूलम बोला जाता है, कूलम बोले तो C, ठीक है ना। अब यहां से अगर हम आवेश का विमा निकालें तो Q का विमा बोले तो डायमेंशन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूला में I मतलब धारा का विमा होता है A, और यहाँ T बोले तो समय का विमा होता है T, यानी 80। आवेश का विमा क्या हो जाएगा, 80। कहीं कहीं आपको ये एक जगह I दिखाई देगा, ठीक है ना, I मिलेगा तो आप IT बोल सकते हैं। तो आवेश का विमा क्या हो गया, IT, ठीक है। आई होप आप लोग को ये आवेश के बारे में इंफॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।